हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है या जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है उसमें बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, जैसे मैक्सिमम डिमांड, कनेक्टेड लोड, कॉन्ट्रैक्टेड लोड या डिमांड फैक्टर। ये कुछ ऐसे फैक्टर कह सकते हैं, यूनिट्स कह सकते हैं आप इनको। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इनके बारे में आपसे इंटरव्यू में कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे में अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन की तरह वर्क करता है। तो चलिए इनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं कि आखिर ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं और इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मैक्सिमम डिमांड, जिसको हम एमडी भी बोलते हैं। मैक्सिमम डिमांड की बात की जाए तो जो ये हमारी मैक्सिमम डिमांड यानी एमडी होती है, इसको हमेशा किलोवाट में मेजर किया जाता है। हमारी मैक्सिमम डिमांड हर महीने में हमारी अलग अलग होती है। आप इसको हर महीने समझ सकते हैं या फिर आपका जो एक बिलिंग साइकिल होता है, चाहे वो 1 महीने का है या 2 महीने का है, उस बिलिंग साइकिल में हमारी एक साइकिल से दूसरे साइकिल में ये अलग अलग हो सकती है। बेसिकली ये जो मैक्सिमम डिमांड या एमडी होती है, ये हमें ये ही बताती है कि हमने इस एक बिलिंग साइकिल में जो हमने इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड की है या जो हमारा लोड मैक्सिमम गया है, मैक्सिमम चला है, वो कितना चला है। जैसे मान लीजिए एक बिलिंग साइकिल में हमारा जो टोटल लोड है वो 2 किलोवाट तक चला गया या 3 किलोवाट तक चला गया, तो जो हमारी पीक वैल्यू गई है उसको हम हमारी मैक्सिमम डिमांड कहते हैं। अब बात करते हैं हम कनेक्टेड लोड की। कनेक्टेड लोड की बात की जाए तो जो हमारा घर होता है या फिर जो हमारा ऑफिस है, वहां पे हमारे जितने भी डिवाइस लगे हैं, जितने भी इक्विपमेंट है, उनकी जो टोटल लोड की वैल्यू है यानी वो कितने वाट की है, उस टोटल वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए। तो इसके बाद जो एक वैल्यू निकल के आती है वो हमारी कनेक्टेड लोड होती है। जैसे मान लीजिए हमारे घर पे या ऑफिस पे एक पंखा है 50 वाट का, एक बल्ब है 20 वाट का, तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो हमारा 70 वाट हो गया। तो ऐसे में हम हमारे कनेक्टेड लोड को 70 वाट मानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आगे बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लोड की। कॉन्ट्रैक्ट लोड की बात की जाए तो इसको हम सैंक्शन लोड भी बोल देते हैं। जैसे आपने अपने घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें देखा होगा, आपका जो सैंक्शन लोड है वो 1 किलोवाट है या 1.6 किलोवाट है या फिर 2 किलोवाट है। तो कुछ इस तरीके से हम इस सैंक्शन लोड को देखते हैं, इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट लोड कहते हैं। आगे बात करते हैं हम डिमांड फैक्टर की। तो देखिए जो हमारा डिमांड फैक्टर होता है वो हमारी मैक्सिमम डिमांड और कनेक्टेड लोड जो होता है, इन दोनों का रेशियो होता है। तो जैसे मान लीजिए जो हमारी मैक्सिमम डिमांड है वो 2 है और जो हमारा कनेक्टेड लोड है वो 1.6 है, तो इसका जो रेशियो आता है वो 1.25 निकल के आता है। यही हमारा डिमांड फैक्टर होता है। आगे बात करते हैं हम डाइवर्सिटी फैक्टर की। तो जो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वो बेसिकली हमारा जो सबस्टेशन होता है वहां पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो हमारी इनपुट और आउटपुट होती है उसका जो रेशियो होता है उसको हम डाइवर्सिटी फैक्टर कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारी पीछे से एक इनपुट आ रही है और उसको हमने आगे अलग अलग फीडर में, जैसे फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3, फीडर 4 करके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमारे जितने भी फीडर हैं उन सभी फीडर का लोड जो है वो हम ऐड कर देंगे। जैसे हमारे फीडर 1 का लोड प्लस फीडर 2 का लोड प्लस फीडर 3 का लोड और प्लस फीडर 4 का लोड, और इसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारी इनपुट थी उससे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है उसी को हम डाइवर्सिटी फैक्टर कहते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर के बाद आता है हमारा लोड फैक्टर। अब ये लोड फैक्टर भी हमारा एक रेशियो ही होता है जिसको हम एवरेज लोड और मैक्सिमम लोड ड्यूरिंग एक गिवन पीरियड के रेशियो के नाम से जानते हैं। यानी हमें सबसे पहले हमारा जो एवरेज लोड है वो देखना होगा। इस एवरेज लोड के लिए हम जैसे दिन में एक बार किसी भी टाइम पे अपना लोड चेक करते हैं और महीने तक ऐसे ही करते हैं, तो उसको ऐड करके 30 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा एवरेज लोड आ जाएगा। और मैक्सिमम लोड ड्यूरिंग एक गिवन पीरियड यानी हमारा किसी भी एक महीने में या किसी भी एक दिन में जो हमारा मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम डिमांड गई है उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो हमारा एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम लोड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। अब जो ये पीरियड होगा वो हमारा एवरेज लोड का भी उतना ही होना चाहिए और मैक्सिमम वाला भी उतना होना चाहिए। अब इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोड फैक्टर कहते हैं। इसको हम एम्पियर में भी नोट कर सकते हैं और इसको हम किलोवाट में भी नोट कर सकते हैं, लेकिन जिस भी यूनिट का यूज हम करेंगे हमें दोनों जगह पे सेम
सेम यूनिट रखनी होगी। जैसे मान लेते हैं हमारा एक दिन लोड 10 एम्पियर गया, एक दिन 15, एक दिन 7, एक दिन 12, एक दिन 9, एक दिन 14 और एक दिन 7 एम्पियर गया था। तो ऐसे इनको हम सभी को जोड़ लेंगे तो ये हमारा जोड़ आता है 77। और ये चूंकि हमने 7 दिन का लिया है तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एवरेज लोड है वो 11 एम्पियर का आया। अब इस 11 एम्पियर को हम डिवाइड करेंगे हमारे मैक्सिमम लोड से। मान लेते हैं हम जो हमारा मैक्सिमम लोड है वो कभी 15 एम्पियर गया है तो 11 डिवाइड बाई 15 तो जो हमारा आंसर आता है वो 0.73 आता है। तो ये 0.73 ही हमारा लोड फैक्टर है। अब लास्ट में बात करते हैं हम यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में। अब जो हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है ये बेसिकली हमें यही बताता है कि आखिर हमने जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूटिलाइज कितने टाइम किया। जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक फ्रिज है, वैसे नॉर्मली आप देखेंगे हमारा फ्रिज 24 घंटे सॉकेट में लगा रहता है और वो 24 घंटे चलता ही रहता है। ये आपको ऐसा बाहर से दिखता है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा फ्रिज होता है या फिर जो हमारे एसी होते हैं वो 24 घंटे नहीं चलते हैं। इनमें बेसिकली जो कंप्रेसर होता है उनमें एक टेम्परेचर सेट होता है। जब हमारा ये टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो जो हमारा ये कंप्रेसर होता है वो बंद हो जाता है और उसके बाद फिर से अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है तो उसके बाद से हमारा कंप्रेसर फिर से चालू हो जाता है। तो ऐसे में मान लेते हैं हमारा जो फ्रिज होता है वो सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक चलता है तो टोटल घंटे हमारे 12 हो गए। लेकिन हम मान के चलते हैं कि वो एक्चुअल में सिर्फ 7 घंटे ही चला, बाकी 5 घंटे तक उसने एक बार टेम्परेचर मेंटेन किया फिर बंद हो गया, टेम्परेचर मेंटेन किया फिर बंद हो गया। ऐसे जो बंद रहने का पीरियड है वो 5 घंटे का हटा देंगे तो जो हमारा फ्रिज है वो सिर्फ 7 घंटे चला था। अब इस 7 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा आंसर आता है वो 0.58 आता है। अब इसी को हम यूटिलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे हमने आप सभी के लिए हाउस वायरिंग, मोटर स्टार्टर, एमएसटी, इलेक्ट्रिशियन, एसी रिपेयरिंग, बीएमएस, फैसिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ ई बुक बनाई है। जो ई बुक आपको बहुत कुछ सीखने में मदद करने वाली है और इनकी कीमत भी हमने बहुत ही कम रखी है। तो ऐसे में अगर आप इन सभी टॉपिक के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक बहुत ही सस्ती कीमत में खरीद के आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इलेक्ट्रिकल की नॉलेज मिल सके। अब इलेक्ट्रिकल की आप और भी नॉलेज चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।